आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का बाल कांड भाग 14। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे वैसे कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बरात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर जब सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लीवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का पर्चन करने चली। जब महादेव जी ने भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी डर उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ बनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले भर से तुम्हारा शादी ना करूंगी। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया
कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। मेरे भाग्य में जो दुख और सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और बाती बाती विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर चले गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि, अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वह भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल सूर्य के श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत खुश हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने बाती बाती के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक बाती की ज्योनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंगलिया देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण वियोग सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं।
भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो बाहर ठहरे थे वहां से चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुजा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी बोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर से सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से पणिगण पूर्ण हृदय से मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहली बना दीजिए। इनके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई।
फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? प्रादीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पकड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।